Hi guys, welcome to Wings Behind Cam. It's been almost 1 month since I got married और मैं एक महीने तक यही वेट कर रही थी कि कोई पॉजिटिव केस है या नहीं है। टच वुड अभी तक एक भी पॉजिटिव केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो अगर आप इस पैंडमिक के टाइम पे शादी करने का या कोई भी गेट टुगेदर करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मैंने अपनी शादी की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट जनवरी से शुरू कर दी थी। सब कुछ प्रिपेयर्ड था, मेकअप आर्टिस्ट से लेके होटल से लेके मेरे केटरर से लेके एवरीथिंग वाज प्रिपेयर्ड। बट मार्च के टाइम पे सब कुछ लॉकडाउन हो गया और उसके बाद फिर हम खुद परेशान थे कि पता नहीं क्या होगा। हमने ऑलमोस्ट आई गेस उस टाइम पे हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि ये कितना ज़्यादा एक्सटेंड होने वाला है, तो हम उस टाइम यही वेट कर रहे थे कि शायद ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बट जब शायद फोर्थ लॉकडाउन हुआ आई गेस इन द मंथ ऑफ मई, जब मिड में हो गया और जब दोबारा लॉकडाउन हो गया तो हमने सोच लिया था कि अब ये कहीं नहीं जाने वाला, ये ऐसे ही रहने वाला है। तो मेरे खुद के रिलेटिव्स बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी शादी पोस्टपोन कर दी थी, जिनकी अप्रैल के टाइम पे शादियां थी। बट मेरी कॉम्प्लिकेशंस ये हुई कि मैं इसको पोस्टपोन नहीं कर सकती थी। बहुत सारे रीजंस थे, उसमें से तीन मेन रीजंस थे। फर्स्ट ये था कि मैंने ऑलरेडी अपनी लीव्स डाल रखी थी जो कि सैंक्शन हो गई थी। मेरे हस्बैंड ने, अजीत ने भी ऑलरेडी लीव्स डाल रखी थी, उसकी भी सैंक्शन हो गई थी। तो मैं, अगर आप एविएशन में होंगे तो आपको पता होगा कि एक बार आपने जो लीव डाल दी है, जो मैरिज लीव आपकी साल में पूरी ज़िंदगी में एक बार मिलती है, वो दोबारा आपको नहीं मिलने वाली। तो ये प्रॉब्लम हुआ था कि मैं दोबारा उस लीव्स को नहीं ले सकती थी। वो ऑलरेडी मुझे मिल गई थी, तो मैं दोबारा उसको, शादी को पोस्टपोन नहीं कर सकती थी। और ये पहला रीज़न तो ये था जो मेन रीज़न था। सेकेंड रीज़न ये था कि हमें पता नहीं था एग्जैक्टली, इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता, अभी भी नहीं पता कि ये कब तक ठीक होगा। तो हम इसको पोस्टपोन करके कोई फ़ायदा हमें लग नहीं रहा था। थर्ड ये था कि अगर थोड़े आप हिंदू माइथोलॉजी या जो भी बोलो, आप अगर बड़े बुजुर्ग की बातें अगर आप मानते हो तो वो ये बोलते हैं कि अगर एक बार कोई डेट रख देते हैं तो उसी डेट पे करना शुभ माना जाता है। तो बेसिकली घर वालों ने भी बोला कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, इसी में हम करते हैं, शायद यही डेस्टिनी है और यही सबके लिए अच्छा है। तो हमने फिर इस प्लान के साथ हम दोबारा आगे बढ़ने का सोचा हमने। बट जो प्रॉब्लम्स आई वो तो मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट थी, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था। मुझे नहीं पता था कि किसने कैसे शादी करी थी, तो मैं बिल्कुल क्लूलेस थी कि हम उस टाइम में हमें करना क्या है। और क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये था कि हर कोई, मतलब मेरे मम्मी, मेरे पापा, अजीत के बहन, सब लोग अलग अलग स्टेट्स में थे और सबको एक साथ दिल्ली में आना वॉज अ ह्यूज टास्क। तो पहले तो हम ये देख रहे थे कि आएंगे कैसे सारे लोग एक जगह पे। अगर आप एक ही स्टेट में हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर आप अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। तो उस टाइम पे जैसे कि आप लोग अगर देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो फ्लाइट्स खुल गई थी तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि चलो एटलीस्ट कुछ ना कुछ करके हम पहुंच जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये थी कि रोज रूल्स चेंज हो रहे थे। ऑलमोस्ट सबको, जो जो दूसरी दूसरी स्टेट से आए थे, मेरे डैड को भी, हर किसी को एक एक महीने की छुट्टी लेनी पड़ी थी, ये देख के कि वहाँ पे भी एटलीस्ट 14 डेज मिले अगर दिल्ली में क्वारंटीन कर रहे हैं तो, और वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में जाके भी क्वारंटीन हो पाए। तो बेसिकली सबको एक ही महीने की छुट्टी मिली थी, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। सेकेंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगी मुझे वो ये थी कि वहाँ जाके हम रहेंगे कहाँ पर, दिल्ली में। तो बेसिकली अगर आप लोग अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं और शादी करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहती हूँ जो मुझे लगा कि मेरी शादी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है। वो ये कि ग्रूम्स और ब्राइड की जो फैमिली है वो कोशिश करें कि दोनों साथ में रहें। ये वाला जो फ्लैट था ये मेरा फ्लैट था और इसके जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे जो फ्लैट है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो अजीत का फ्लैट था। इतना क्लोज रहने से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी ऐसे ही सॉल्व हो गई थी और कम्युनिकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से शादी बहुत ही स्मूथली हो गई हमारी।
मैं यंग थी, मेरे हस्बैंड यंग थे और मेरा भाई, हम तीनों ने ही शॉपिंग करी जितना भी हम शॉपिंग कर सकते थे। हमने अपने मम्मी पापा को हमने शायद एक दिन जब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम ही हम उनको लेके गए थे, अदरवाइज हमने ही सारी शॉपिंग करी थी, सो दैट बहुत कम लोग ही बाहर जाए। इसके साथ हमने एक और चीज़ को ध्यान में रखा था, वो ये था कि हमारे फ्लैट के बगल में ही हमने एक और फ्लैट लिया था जो कि जस्ट फॉर फ्यूमिगेशन एंड सैनिटाइजेशन पर्पस रखा था। हम जैसे ही आते थे सामान लेके उसको वहाँ पर रख के 12 आवर्स के लिए हम रेस्ट करने देते थे, हम उसे टच नहीं करते थे। हम जाकर अपने कपड़े खुद धोते थे, हम खुद नहा के सैनिटाइज अच्छे से प्रॉपर डिटॉल से नहा के ही हम बाहर निकलते थे और अपने आगे फिर फैमिली मेम्बर से मिलते थे। तो इसीलिए जितना कम कॉन्टैक्ट, जितने कम लोग बाहर जाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। कम कॉन्टैक्ट बनेंगे, लोग कम चीज़ों को टच करेंगे, कम लोगों से मिलेंगे, तो उतनी ज़्यादा वायरस फैलने की जो चीज़ें होती हैं वो कम हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखी थी। अब अगर आप मेरे से पूछते हैं कि लीगली क्या करना पड़ता है, तो लीगली आपको ये करना पड़ेगा कि मेरे हस्बैंड ने क्या किया था, एक वेडिंग कार्ड और साथ में एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा जो कि आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके आपको ये देना पड़ेगा। तो आप पुलिस को जाकर अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देंगे वो। अब वो पुलिस पहले अश्योरिटी मांगेगा कि कितने लोग आ रहे हैं। हमारी शादी में 40 लोग थे और ध्यान रखिए पुलिस ज़रूर आएगी देखने के लिए कि एग्जैक्टली कैसा माहौल है, कितने लोग हैं। तो ये सोच समझ के करें प्लीज़। 50 से ज़्यादा लोग ना अलाउ करें शादी में, ये आपके लिए भी, आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने पुलिस को इनविटेशन ऑलरेडी दे दिया, वो रेडी हो गए, ओके ठीक है आप लोग अपना प्रोग्राम के साथ आप जारी रखिए। अब प्रॉब्लम हुआ कि हम शादी कहाँ करें, वेन्यू का प्रॉब्लम बेसिकली। तो ऐसे देखा जाए तो हम घर पे भी कर सकते थे छोटा सा, बट देन थोड़ा सा करना था, तो इसलिए हमने पार्किंग को हमने वहाँ पे मंडप बनाया, वहाँ पे हमने स्टेज वगैरह सेटअप किया, जो मैं अभी दिखाती हूँ आपको कैसे सेटअप किया था, बिल्कुल फ्रॉम दिस टू दिस। बिल्कुल रॉ ये ऐसा ही था, सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी यहाँ पे थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ गाड़ियों को हटाने में और उसके बाद का इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। तो अब इस सिचुएशन में हमने शादी करी, छोटा सा एक मंडप बनाया, ऐसे शादी करी हमने। वहाँ पे 3 चीज़ें दोबारा हमने ध्यान में रखा। एक था फ्यूमिगेशन, हर जगह पे हम जैसे ही कोई आ रहा था तो बार बार हम उनको सैनिटाइज कर रहे थे प्रॉपर टाइप्स। जैसे ही एंट्रेंस थे उसके बाहर ही हमने एक सोप और पानी का वॉश बेसिन लगवाया वहाँ पर। और उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे वहाँ पर एक हमने पर्सन हायर किया था जो हर किसी को सैनिटाइज करा रहा था, और पूरे हॉल में इनफैक्ट छोटे छोटे हैंड सैनिटाइजर्स रखे हुए थे। तो मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है सैनिटाइजेशन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और एक और चीज़ थी मास्क ऑन, अगर शादी हो रही है तो हर किसी को मास्क पहनना पड़ेगा। हाँ ऑफ कोर्स फोटोग्राफी के टाइम पे आपको हटाना पड़ता है, बट स्टिल आप जितना हो सके आप उतना ट्राई करिए। ज़रूर जैसे हमारा सक्सेसफुल हुआ शादी, वैसे सबका सक्सेसफुल होगा अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अगर आप मेरे हिसाब से मैंने जो जो चीज़ें करी वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट स्टिल अगर आपको कोई और डाउट है, कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने में, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। हाँ एक और चीज़ है, आप प्लीज़ अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर पहले ही पूछ लें कि आपको कहाँ एग्जैक्टली देना है, कहीं कहीं हायर अथॉरिटीज़ को भी देना पड़ता है, तो ये प्लीज़ कंफर्म कर लीजिए। थैंक यू सो मच, यही तक का वीडियो था। प्लीज़ अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, प्लीज़ मास्क पहनकर ही बाहर निकलिए और काढ़ा पीते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बाय बाय।